धर्म पता किसका नाम है? अभी हमें भूख लगती ना तो रोटी खाना धर्म है। क्या कहा मैंने? भूख लगती है तो इस पर्याय में भूख लगना उस पर्याय का धर्म है, स्वभाव है। बंदर के अंदर चंचलता है तो उसकी पर्याय का धर्म है, स्वभाव। स्वभाव समझे, नेचर। तो नेचर के विरोध में कोई भी गया तो क्या हुआ? मरे। तुम प्रकृति के विरोध में गए तो प्रकृति का तुमने देख लिया रूप। इस जितने भी वैज्ञानिक ये कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं? इस बुद्धि का सारा उपयोग वस्तु स्वरूप को छेड़ने में कर रहे हैं। उसके हाँ छेड़, इसलिए तो सब आफतें आ रही। तुम जिन वैज्ञानिकों की इतनी जय जयकार करते हो, असली मुसीबत की जड़ ही ये है। क्यों? कि वे छेड़छाड़ करते हैं। अब एक बात बताओ, परमाणु बम जिसने बनाया होगा, जिसकी भी दिमाग में आया होगा परमाणु बम बनाने का, जिसने भी ये बंदूक राइफल बनाई होगी या कि 47 बनाई होगी, अब उससे अच्छा हो सकता है कभी? उसके गुड रिजल्ट आ सकते हैं? आदमी के पास हथियार नहीं थे तो पत्थरों से लड़ता था, तो कितने मरते, क्या होता? आवाज़ तो एक परमाणु बम एक देश पे फोड़ दो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबको ये जो चकाचौंध घेर रही है और हम सोच रहे बहुत अच्छा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, ये सुखी होने का उपाय, चाहे साधन कितने ही बढ़ जाए, सुखी होने का उपाय है ही नहीं। सुखी होने का उपाय अंतरंग में अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो मौजूद है, जिसकी शरण हमें लेना चाहिए, जिसका अनुभव हमें करना चाहिए, वह ध्रुव भगवान आत्मा ही अनुभव के योग, रमने योग, जानने योग, श्रद्धान करने योग, देखने योग वो ही है। इसके अलावा इस जगत में कुछ काम का नहीं है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, ऐसा बात है नहीं है कि ऐसा किसी से द्वेष है, द्वेष की बात नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है। करे क्या? अब अग्नि जलाती है तो अग्नि से शिकायत करो क्यों जलाती हो, तो अग्नि क्या कहेगी? है मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये स्वभाव। ऐसे जीव आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। तो जीव ने क्या गलती करी? ऐसा स्वरूप है। अगर भेद ज्ञान नहीं करोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत दुख से नहीं बचा सकती। कि साहब अपने लिए कि सभी के लिए, ये बात बोलो किस पे लागू नहीं होती? जैनियों पे के लिए लागू होती है क्या? ऐसा कभी मत सोचना कि भेद ज्ञान से जैन ही सुखी होंगे। नहीं, दुनिया के त्रयंच गति के जीव भी, नरक गति के जीव भी अगर सुखी होंगे तो वेद ज्ञान से ही होंगे, और कोई उपाय नहीं है वेद ज्ञान। इसलिए भैया अंतरंग से इन कर्मोदय जन्य अवस्थाओं को अपनी अवस्था मत मानो, इन विकारी भावों को अपना स्वरूप मत मानो, ये विचारों में एकत्र मत करो। कोई विचार आते हैं तुम्हें तो ये मत मानो ये मैं हूँ, ये मैं। कोई से विचार आए, किसी विकारी आए, राग के, द्वेष के, क्रोध, कोई विकार आए, विकार अलग है, मैं अलग हूँ। विचारों के साथ तन्मय नहीं होना। तुम्हारी प्लानिंग चल रही है कोई दिमाग में, तो प्लानिंग को अलग देखना और अपने को अलग देखना। ये मानना कि इस पर्याय के कुछ समय के विकल्प चल रहे हैं, ये मेरा स्वरूप। क्योंकि जैसे 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 अनंत अनंत विकल्प हुए इस पर्याय में, हुए कि नहीं हुए, और सब डिलीट हो गए, सब चले गए। मैं हूँ, मेरी सत्ता जो की तो है कि नहीं, इसलिए वो विकल्प मैं नहीं हो सकता। हाँ देखो ना, पर्याय शब्द की जगह में विकल्प बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पर्याय से कुछ नहीं समझ में आता। हमें पता है ना, हम वो भाषा इसलिए तो नहीं बोलते शास्त्रों की, क्योंकि ये शास्त्रों की भाषा से रट गई है वे। पर्याय आई और गई, अब कौन सी पर्याय, क्या पर्याय? ख्याल में इतनी तो प्रॉब्लम है। मैं वो बोलता हूँ जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, और तुम वो सुनना चाहे तो जो शास्त्रों में लिखा है, भाई इतनी सी दिक्कत है।